राधे राधे एवरीवन। कल हम क्या है कि अपने अपना जो नया लेसन है वो शुरू किया था और हमने आँख में ये पढ़ लिया था कि हमारी आँख नॉर्मली किस प्रकार से बनी होती है, क्या क्या नॉर्मली आँख के पार्ट होते हैं या फिर नॉर्मली आँख में क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। देखिए, हमारी आँख में 3 लेयर्स पाई जाती हैं मेनली, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। इन 3 लेयर को मोस्टली पार्ट इन 3 लेयर्स का एक हड्डी के आवरण से ढका होता है, जिसको हम आई ऑर्बिट या नेत्र कोटर बोलते हैं। उसके ऊपर हमारी स्किन पाई जाती है। हमारी आँख का लगभग भाग इस नेत्र कोटर से ढका हुआ है, लेकिन ये वाला भाग ये हमारी आँख का ढका नहीं हुआ है, इसलिए इसके ऊपर से हमारी 2 पलक पाई जाती हैं। हमारी पलक पाई जाती हैं जो हमारे इस भाग को रक्षा करती हैं या फिर ढक के रखती हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी जो आँख है, इसकी जो ऊपर की जो परत, मतलब इसमें 2 हमारे आईलिड्स होती हैं। एक ये ऊपर वाली आईलिड, एक ये नीचे वाली आईलिड। ऊपर वाली आईलिड में 2 ग्लैंड्स ग्रंथि पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथि पाई जाती हैं? 2 ग्लैंड्स ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं हम लैक्राइमल ग्लैंड या फिर अश्रु ग्रंथि। ऊपर वाली आईलिड में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अश्रु ग्रंथि पाई जाती हैं। इनकी वजह से आंसू निकलते हैं। ये हमारे जन्म के बाद 2 से 3 महीने बाद डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, इसलिए आपने कभी 2 से 3 महीने पहला बच्चा जब रोता है तो उसकी आँख में से आंसू नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि आंसू बनते ही नहीं है, और बनते ही नहीं है तो निकलेंगे भी नहीं। उसके बाद हमारे अंदर एक और आईलिड, थर्ड आईलिड पाई जाती है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं निक्टेटिंग निमेषक पटल। इसको हम थर्ड आईलिड, तीसरी पलक कहते हैं। और ये एक अपशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हमने उसके बाद देखा था कि उसके बाद हमने आँख को और थोड़ा सा डेवलप्ड रूप में बनाया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी आउटर लेयर है, ये एक्चुअली वाइट कलर की होती है। क्या है? ये एक्चुअली वाइट कलर की होती है, और इसका 5/6 पार्ट, इसका 5/6 पार्ट क्या है? स्क्लेरा कहलाता है। और इसका जो ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ब्लू पेन से बनाया, ये इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है। कौन सा? ट्रांसपेरेंट पार्ट। इसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और ये टोटल पार्ट का 1/6 है। देखिए, ये जो वाइट कलर, ये जो रेड पेन से बना है, ये वाइट होता है रियली। आप शीशा लेके देखिए अपनी आँख को, आपको आपकी आँख के बस साइड में वाइट दिख रहा है, तो वो ये स्क्लेरा दिख रहा है। स्क्लेरा का लगभग पार्ट तो इससे आई ऑर्बिट से कवर है, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट हमें दिखता है। उसके बाद हमने बीच वाली लेयर पढ़ी थी, इनर लेयर। इनर लेयर यहाँ से पीछे से बनना शुरू होती है, इस प्रकार से बनती है। फिर इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलती हैं, हमारी उंगली के समान अब उभार मिलते हैं इस प्रकार से। और फिर एक लंबा सा उभार होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये जो उंगली के समान उभार होते हैं, इनको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या? सीलियरी बॉडी। आइरिस के बीच में जो गैप होता है, इसको हम प्यूपिल या फिर पुतली बोलते हैं। क्या? प्यूपिल या पुतली बोलते हैं। हमारे मिडिल लेयर में कलरफुल पार्टिकल, रंगीन कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंगीन कण पाए जाते हैं इस प्रकार से बीच वाली लेयर पे। उस पर जिस प्रकार ये कलर पाए जाते हैं, इसकी वजह से क्या है कि हमारी आँख का कलर डिसाइड होता है कि हमारी आँख किस प्रकार की है। ये कलर मेनली 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। अब आप अपनी आँख को शीशा में देख के बताइए कि आपकी आँख का कलर ब्लैक है, ब्लू है या ब्राउन है। तो ये देखिए, और ये हमारी, अब हम आज अपनी ये सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी लेयर शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है जिसका? इसका नाम है रेटिना। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई थी, आप सबको पता है, और हमारे अंदर कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक सेल तो ये होती है, ये नॉर्मल सेल है। ये क्या है? ये नॉर्मल सेल है। लेकिन हमारे अंदर एक और सेल होती है, अगर आपने कभी देखी हो, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार की एक सेल होती है। ये जो सेल होती है, इस सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। कौन सी सेल? न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका। कौन सी?
इसको अब ऐसे मैं इसको बार बार ऐसे करके बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको नॉर्मली ऐसे इस प्रकार से बना दूंगा। ठीक है, वैसे आपको जब बहुत सारी न्यूरॉन सेल एक साथ मिल जाती हैं, क्या, जब बहुत सारी न्यूरॉन सेल एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, उस वाले पार्ट को कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं नर्व। जब ये वाली बहुत सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। लेकिन जब ये न्यूरॉन सेल मिलती हैं तो ये बनती हैं नर्व। क्या बनती हैं, नर्व। नर्व किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बस इतना ही मुझे बताना था आपको। अब हम अपना आगे का देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए हमारी ये जो इनर लेयर है, रेटिना वाली जो इनर लेयर है, ये छोटी छोटी 10 लेयर की बनी होती है। कौन सी लेयर की बनी होती है, ये छोटी छोटी 10 लेयर्स की बनी होती है। लेकिन अब हम 10 लेयर्स नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी बस हमारे ज़रूरत की 2 लेयर पढ़ेंगे। 2 लेयर कौन कौन सी हैं, सबसे ऊपर वाली और सबसे अंदर वाली। देखिए इस प्रकार से ऐसे 10 लेयर्स की बनी होती है, छोटी छोटी 10 लेयर्स की बनी होती है। अब हम इसको देखते हैं। हमारी जो ये रेटिना है, ये न्यूरॉन सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन सेल्स की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन सेल की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये न्यूरॉन सेल की बनी। हमारे इस तंत्रिका तंत्र में हमारे इस रेटिना में 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। एक होती है रोड शेप की, क्या, एक होती है रोड शेप की, और उसको हम रोड शेप स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम रोड बोलते हैं। क्या, रोड। एक रोड शेप की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, जिनको हम रोड बोलते हैं। अब आप बना लेना, उससे ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकता मैं। रोड शेप की जो शेप होती है इसको हम रोड बोलते हैं, ROD, रोड। और इसको हिंदी में बोलते हैं सलाका। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शलाका। ठीक है, इसी के अंदर एक और शेप पाई जाती है, कोन। इसके अंदर एक और शेप पाई जाती है, कोन शेप की। कौन सी शेप पाई जाती है, कोन। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। ये कौन है, और इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रोड है और ये है कोन। ठीक है, देखिए कौन को शंकु बोलते हैं। ये जो रेड लाइट है ना, ये जो रोड है, ये जो रोड है ना, ये जो रोड है, ये हमें रात के अंधेरे में, कब, रात के अंधेरे में या फिर डिम लाइट में देखने में काम आती है। रोड हमें कब देखने में काम आती है, डिम लाइट में या फिर अंधेरे में। कब, अंधेरे में। और जो कोन है ये हमें दिन के समय देखने में काम आती है। दिन के समय देखने में मदद करती है। कौन दिन के समय देखने में मदद करती है, रोड डिम लाइट या फिर अंधेरे में देखने में मदद करती है। उल्लुओं में, आउल्स में कौन नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, आउल्स में, उल्लुओं में कौन नहीं पाए जाते, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते हैं। इसको याद करने के लिए एक और, ये जो सी है, सी से क्या बनता है, कलर। और ये हमें कलर को देखने में काम आती है। हम दिन में कलर देखते हैं, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, जैसे रंगी, तो कलर को देखने में काम आती है। इसलिए आप दिन को या कलर से ध्यान रख सकते हैं। कौन दिन में, रोड रात में। कौन दिन में, रोड रात में। ठीक है,
अब ये जो इसकी जो नर्व सेल्स हैं ये वाली, ये इसमें से ये हमारी नर्व सेल्स की बनी होती है, न्यूरॉन सेल्स की। कौन? इनर लेयर। हमारी जो इनर लेयर है ये न्यूरॉन सेल्स की बनी होती है। क्या है? ये हमारी न्यूरॉन सेल्स की इस प्रकार से बनी होती है। ये वाली लेयर हमारी न्यूरॉन सेल की इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, ये हमारी इनर लेयर है। क्या है? ये हमारी इनर लेयर, या फिर इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। इसलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी आँख में कौन सा भाग हमें देखने में मदद करता है, क्या मतलब, तो इसका जवाब क्या होगा? रेटिना। क्या? रेटिना। अब मैंने आपको हमारी आँख के लगभग सारे पार्ट समझा दिए। क्या समझा दिए? देखिए, अब जो ये न्यूरॉन सेल है ना, अब ये हमारी न्यूरॉन सेल है जो, ये हमारी आँख से इस प्रकार से यहाँ पर रोड में इसमें ऐसे बनी होती हैं। ये इससे ऐसे बाहर की साइड निकलती है, और ये हमारे ब्रेन में जाके मिलती हैं। कहाँ पे जाके मिलती हैं? ब्रेन में। जिससे हम जो कुछ भी देखते हैं वो सीधे हम देखते हैं आँख से, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बनती है? पहचानते कैसे? हमको क्या पता चलता है कि हम कहाँ देख रहे हैं? तो वो पता चलता है हमारे ब्रेन से। किससे? ब्रेन से। तो इसकी जो ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये इससे बाहर निकलेंगी तो इसके बीच में 3 लेयर्स आएंगी। कौन सी 3 लेयर्स आएंगी? ये रेटिना खुद आएगी, उसके बाद मिडिल लेयर आएगी, उसके बाद आउटर लेयर आएगी, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये अपना पार्ट आएगा, ये जो हड्डी का बना होता है, और इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई ऑर्बिट बोलते हैं। तो अब इन सब से बाहर निकलने के लिए न्यूरॉन सेल्स को देखिए हमारी आँख अब कैसे बनी होती है। अब देखिए हमारी आँख मेनली, पहले मैं पेंसिल नहीं मिल रही है, पेंसिल से बना देता। हाँ, देखिए, अब देखिए आप, हमारी जो आँख है वो, अब देखिए मेनली कैसे होती है रियली में। देखिए हमारी आँख में 3 लेयर पाए जाते हैं, तो मुझे बताएं। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, देखिए हमारी आँख में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, तो वो पता है। ये दूसरी लेयर है, ये आउटर लेयर है, और ये हमारी इनर लेयर है। देखिए, अब देखिए हमारी आँख कैसे बनी होती है। देखिए, ये मैंने इसलिए बनाया कि एक बार में पेंसिल से बनने में दिक्कत होती है। क्या है? ये दिक्कतें हो सकती है, तो अब हम इसको पेन से बना लेते हैं। अब देखिए आपको जैसे क्लियरली दिख रहा है, ये हमारी आउटर लेयर है। हाँ, ये हमारी आउटर लेयर है। ये क्या है? ये हमारी आउटर लेयर है। कौन सी? बाहरी परत है। सॉरी यार, पेन ही नहीं चल रहा आज तो। ये हमारी आउटर लेयर हो गई। अब मैं आपको इनर लेयर बना देता हूँ। अब देखिए जो हमारी मिडिल लेयर है,
हमारी मिडिल लेयर में क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, पता है आपको, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली के समान उभार होते हैं, और फिर ये इस प्रकार से आगे की तरफ आता है। ठीक है, ऐसी होती है। तुमको दिख तो रहा? हाँ दिख रहा है। देखिए आप भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं, या फिर मैं आपको बाद में बनाने का मौका दूंगा, बाद में भी बना सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब बना लेंगे। ये हमारी मिडिल लेयर हो गई। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मिडिल लेयर हो गई। मिडिल लेयर के बाद में क्या है कि रेटिना वाला भाग बना देता हूँ। और हमारी जो रेटिना है वो किस प्रकार से होती है, देखिए। रेटिना वाला पार्ट बनाता हूँ। देखिए हमारा रेटिना इस प्रकार से यहाँ से ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हमारी रेटिना। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी रेटिना में क्या पाई जाती है। हमारी रेटिना में रोड और कॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोड और कॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारी रेटिना पे? रोड और हमारी रेटिना पर क्या पाए जाते हैं? रोड और कॉन्स पाए जाते हैं। ये रोड हो गए, मैं आपको कॉन्स और बना देता हूँ जल्दी से फटाफट। ये हमारे कॉन्स हो गए। शलाका और शंकु। क्या? शलाका और शंकु। शलाका और शंकु, ये हमारे रोड और कॉन्स आपको ये दिख रहे होंगे। ठीक है। अब हमारी जो लेयर है, सॉरी, हमारी जो ये आई है, ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी उससे बनी होती है। सॉरी, ये जो हमारी रेटिना है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है किससे? ये बनी होती है न्यूरॉन सेल से। किससे बनी होती है ये न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है। पता है तुमको किससे? न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है। और ये सारी न्यूरॉन सेल मिलकर नर्व का फॉर्म करती हैं, नर्व फॉर्म करती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी न्यूरॉन सेल ये देखिए हमारी जो रेटिना है वो न्यूरॉन सेल से बनी होती है। न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी से इस प्रकार से बाहर निकल जाती हैं। क्या निकल जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। अब जो हमारा ये नेत्र कोटर है, सॉरी आई ऑर्बिट है, हाँ, ये इस प्रकार से, इसमें यहाँ पर एक होल होता है। क्या होता है? इसमें यहाँ पर इस प्रकार से एक होल होता है, और ये फिर ऐसे जुड़ जाता है और ऐसे इसको बना लेता है। ये जो न्यूरॉन सेल है इसमें से ऐसे बाहर निकल जाती हैं, होल से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाती हैं। और अब इसका मैं आगे का पार्ट तो आपको बताऊंगा, पहले आप अंदर वाला पार्ट देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो हमारी ये है, हमारे इस आइरिस के बिल्कुल यहाँ जस्ट पीछे हमारा ये आइरिस है। आइरिस के बिल्कुल जस्ट पीछे हमारी आँख में लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेंस। क्या? हमारी आँख में जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। हमारी आँख में जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? लेंस। हमारा ये जो लेंस है ये सीलियरी बॉडी से इस प्रकार से कनेक्ट होता है। हमारी जो लेंस है ये सीलियरी बॉडी से इस प्रकार से बहुत पतली स्ट्रक्चर से, बहुत पतली संरचना से इस प्रकार से जुड़ा होता है दोनों साइड में। कौन सी साइड में? दोनों साइड से इस प्रकार से जुड़ा होता है। हमारा जो लेंस है ये बहुत पतली से जुड़ा होता है, और इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट।
इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, हमारा जो लेंस है ये इन पतली पतली सी लाइनों से, लाइन जैसे स्ट्रक्चर से, संरचना से जुड़ा, मतलब जुड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये हमारे लेंस को पोजीशन प्रदान करती हैं, क्या स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। अब देखिए हमारा जो ये वाला भाग मैंने जो छोड़ दिया, ये कॉर्निया वाला भाग है, पता है तुमको ये कौन सा वाला भाग है, कॉर्निया वाला भाग। अब हमारी आँख दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, इससे हमारी जो आँख है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। इस वाले भाग में, ये जो लेंस से आगे आगे का बड़ा भाग है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड। इस वाले भाग में एक फ्लूइड भरा होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस फ्लूइड का क्या काम है, बस आप ये मान लीजिए कि इस वाले भाग में एक फ्लूइड भरा होता है, और जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस को आप पता है जलीय, जलीय द्रव, क्या जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। किस वाले लेंस से आगे वाले एक पार्ट को हमें, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं जलीय या फिर एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जो हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, ये इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है, इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है। इस प्रकार से पूरे इसमें, पूरी आई में एक फ्लूइड भरा होता है। इस प्रकार से फ्लूइड भरा होता है, और इसका जो नाम है, इस फ्लूइड का जो नाम है, ये है विट्रस ह्यूमर। कौन सा, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर और ये एक्वस ह्यूमर। अब मैंने तो इसका जो काम है वो आगे बताऊंगा। अब देखिए, अब जो हमारी आँख है, जो आँख है जो मैंने आपको ये बताई थी, ये जो लिगामेंट्स हैं ये ऐसे बाहर निकल जाती हैं हमारी आँख से। हमारी आँख से ये ऐसे इस प्रकार से बाहर निकल जाती हैं, और बाहर निकल के हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। क्या है, ब्रेन। और ये हमारे ब्रेन से जाके जुड़ जाती हैं। जैसे हमारी आँख में कोई इमेज बनती है तो वो इन नर्व से होकर हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन तक इमेज, कोई तस्वीर बनती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर हमको वो चीज़ दिखती है कि हम क्या देख रहे हैं। आई होप आपको ये बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारी आई है, ये हमारी आई अब कंप्लीट बन गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत फंक्शंस बता दूंगा, लेकिन अभी आपको देखिए हमारी जो आँख है, सॉरी, अब मैंने ये तो बताया। अब देखिए जो हमारा ये जो ये जो लेंस है ना हमारी बॉडी में, ये जो लेंस है हमारी जो बॉडी में लेंस मिलता है, वो मिलता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस। हमारी बॉडी में कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी में जो ये एक्वस ह्यूमर है, हमारी बॉडी में ये एक्वस ह्यूमर है ना, इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। हमारी बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो काम मैं आपको भी बताऊंगा। आपको ये तो पता चल गया कि हमारे जो बॉडी में जो लेंस है ये कौन सा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस बोल देते हैं, और ये तो आप सबको पता होगा, इतनी हिंदी तो आप सबको आती है। ठीक है, अगर मैं कोई शब्द हिंदी में ना भी बताऊँ तो आपको मैं ये सोच लेता हूँ कि इतनी हिंदी तो इनको आती है, ये खुद कर लेंगे। अब यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ। हाँ, तो अब देखिए हमारी जो बॉडी में ये जो फ्लूइड बड़ा होता है, हमारी जो बॉडी में ये फ्लूइड होता है, हमारी बॉडी में ये जो फ्लूइड होता है, अब पहले तो ये देखिए इसका क्या काम है, और फिर देखिए कि आता कहाँ से, और इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर होती हैं। देखिए हमारी जो सीलियरी बॉडी है, हमारी बॉडी में आपको पता है क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारे पार्ट में जहाँ हमारी बॉडी है, हमारे हर पार्ट में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स, हर जगह ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी जो ये बॉडी है, ये इस पर भी क्या है, ब्लड वेसल्स बने हुए हैं। क्या है, इस पर ब्लड वेसल्स। अब देखिए मैं आपको कहाँ पे यहाँ बना, चलो
इस वाले पार्ट में बना देता हूँ। देखिए ये जो हमारी सिलियरी बॉडी है इसके आसपास भी क्या है कि ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, इस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती है हमारे अंदर, हर जगह ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इस पर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड होता है, सबको पता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, तो इन ब्लड वेसल्स में क्या है कि छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या है कि ये जो एक्वस ह्यूमर है हमारे ब्लड से निकलकर यहाँ छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से ये जो ब्लड है ये बाहर निकल के आता है। ब्लड वेसल्स, ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये जो जलीय द्रव है, ये बाहर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, बाहर निकल के आता है। और इसमें क्या होता है, इस एक्वस ह्यूमर में एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता है ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, और इसमें होता है H2O वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। H2O सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है। एक्वस ह्यूमर का हमारी बॉडी में काम क्या है, अब आपको ये तो पता चल गया ये आता कहाँ से, हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स में से ये निकल के छन के यहाँ पे आ जाता है इसके सामने, ठीक है। इसकी वजह से इसमें अब होता क्या, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, और H2O होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था हमारी बॉडी में ग्लूकोज क्या काम करता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक ही काम है, एनर्जी बनाने का। अब एनर्जी बनाने का तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो हमारी जो ये एक्वस ह्यूमर है, ये हमारे कॉर्निया वाले भाग को, इसको कॉर्निया वाले भाग को और हमारे लेंस को क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। मान लो अब यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन नहीं होंगे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट तो हमारा काम ही नहीं करेगा, और काम ही नहीं करेगा फिर हमें कुछ दिखेगा भी नहीं। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, और हमारी बॉडी में यहाँ पर ग्लूकोज, अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स तो आ नहीं सकती। ब्लड वेसल्स आ जाती तो फिर यहाँ पर वो हमारी ब्लड वेसल्स को इस वाले पार्ट को ढक लेती, लेंस को ढक लेती, फिर हमारे अंदर इमेज बनती ही नहीं। क्या नहीं होता, हमारे अंदर इमेज नहीं बनती, और इमेज नहीं बनती फिर आँख का काम ही क्या रह गया। इसलिए यहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, और ये हमारी कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन, पोषक तत्व प्रदान करता है, या फिर मैं एक तरह से कहूँ तो इनको भोजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, इनको भोजन प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद देखिए जो ये विट्रस ह्यूमर है, इसका नॉर्मली कोई काम नहीं है। ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये इसका हमारी बॉडी में काम कुछ नहीं है, बस ये हमारी आँख को शेप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, शेप। आँख की जो आकार है उसको ये शेप प्रदान करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी आँख ऐसे सिकुड़ जाएगी, हमारी आँख इस प्रकार से सिकुड़ जाएगी। लेकिन जब ये बना रहता है तो हमारी आँख कुछ इस प्रकार से रहती है, ये नहीं रहेगा तो आँख सिकुड़ जाएगी। इसलिए ये हमारी आँख को शेप प्रदान करता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसलिए हम जो हमने अब पढ़ा है उसकी हम क्या लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। तो स्टार्ट करें। हाँ लिखिए जी, थ्योरी लिखिए। मैंने कल आपको मिडिल लेयर तक लिखा दिया था। क्या, मिडिल लेयर तक लिखा दिया था। अब हम आगे लिखते हैं। लिखिए इनर लेयर, और उसमें लिख लीजिए आप रेटिना, और लिख लीजिए इनर लेयर, मध्य परत, और लिख लीजिए रेटिना। अब लिखिए इट इज़ मेड अप ऑफ 10 लेयर्स। यह 10 परत की बनी होती है। 10 परत की बनी होती है। outermost layer of retina is made up of rod and cone. जो इसकी सबसे बाहरी परत होती है वो इसकी बनी होती है रोड और कोन की बनी होती है। रोड इज यूजफुल टू सी, आगे लिखिए। रोड इज यूजफुल टू सी इन डिम लाइट, और कोष्टक में लिख लीजिए नाइट। रोड हमें अंधकार में देखने में काम आती है। रोड इज यूजफुल टू सी इन डिम लाइट। रोड या फिर सलाखा हमारे अंधेरे में देखने में सहायक होती है, या फिर काम आती है, या फिर यूजफुल होती है। एंड कोन इज यूजफुल टू सी कलर्स एंड इन लाइट। और जो कोन या शंकु होता है वो हमें रंगों को देखने में या फिर दिन में देखने में मदद करता है, दिन में देखने में काम आता है या मदद करता है। कोष्टक में आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए आउल्स डू नॉट हैव कोन्स। उन लोगों के क्या नहीं होते, शंकु नहीं होते, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते। अब इनर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना, आगे लिखिए। इनर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना इज मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स। जो इसकी आंतरिक परत होती है, रेटिना की जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो किससे बनी होती है, बहुत सारे न्यूरॉन से बनी होती है।
इनरमोस्ट लेयर ऑफ रेटिना इज मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स। आंतरिक परत, सबसे आंतरिक अंदर वाली परत न्यूरॉन से बनी होती है। ऑल दीज न्यूरॉन्स कंबाइंड मेक नर्व, ये सभी एक साथ नर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्व। जिसने अब किसी का ये सॉरी हमारा जो ये रह गया हो तो ये बना लें देख के। उसके बाद आप लिखिए मेघना, विच कम आउट फ्रॉम आई एंड एंटर्स इनटू ब्रेन, जो हमारी आँख से निकल कर कहाँ पे? हमारे ब्रेन में चली जाती हैं, जो हमारी आँख से निकल कर मस्तिष्क में चली जाती हैं। अब देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें जो वो क्या है कि हमारी जो बॉडी है जब इसमें इमेज बनती है, हमारी बॉडी में जो इमेज बनती है तो वो कहाँ पे बनेगी? अब देखिए हमारी जो बॉडी है वो इमेज बनेगी तो वो हमारी रेटिना पे बनेगी। क्या? हमारी रेटिना पर बनेगी। कहाँ बनेगी? हमारी जो इमेज बनती है वो हमारी रेटिना पर बनती है। कहाँ पे? हमारी रेटिना पर। ये आपको पता होगा, नॉर्मली इसकी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। अब रोड और सलाखा जब रेटिना पर मिलते हैं तो इमेज भी कहाँ? रेटिना पर ही बनेगी। तो अब आप नोट डाल लीजिए, टू सी एनीबडी, किसी को देखने के लिए। इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है दैट की इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन रेटिना, चित्र का निर्माण हमारी रेटिना पर हो। ओके, आगे लिखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। आगे लिखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस मनुष्य की आँख में उपस्थित होता है। इट इज सपोर्टेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट से सहायता लेता है, या फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से शेप पाता है। लिख लिया। आगे लिखते हैं एक्वस ह्यूमर। अब आप लिखिए एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। देखिए, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये हमारे लेंस के आगे भरा होता है या फिर उपस्थित होता है। ये हमारे लेंस के आगे उपस्थित। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया एंड लेंस, ये हमारे कॉर्निया और लेंस को पोषक तत्व प्रदान करता है या फिर पोषण प्रदान करता है। एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड बाय ब्लड वेसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, जलीय द्रव सीलियरी बॉडी की रक्त नलिकाओं में से बनता है। जलीय द्रव सीलियरी बॉडी की रक्त नलिकाओं में से। सीलियरी बॉडी हैव होल्स फ्रॉम वेयर द एक्वस ह्यूमर फिल्टर एंड कमिंग पार्ट ऑफ आई। सीलियरी बॉडीज़ में छिद्र होते हैं जहाँ से एक जलीय द्रव छनता है और हमारी आँख के इस भाग में आ जाता है। अब आप आगे लिखिए, विट्रस ह्यूमर, काचाव द्रव। क्या? काचाव द्रव। अब इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस, ये हमारी लेंस के पीछे उपस्थित होता है। और इसका ये काम क्या है? इसका काम है, इट इज़ थिक फ्लूइड, ये एक मोटा द्रव होता है। कैसा? ये एक गाढ़ा द्रव होता है। विच मेंटेन द शेप ऑफ आई, जो हमारी आँख के आकार को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। अब आप लिखिए, आउटर लेयर एंड लेंस हैव नो ब्लड। आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, हमारी जो सबसे बाहरी परत होती है, ये वाली, ये, और हमारे जो लेंस और ये जो कोने वाला पार्ट है, इसमें क्या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं? ब्लड वेसल्स नहीं होती है तो ब्लड भी नहीं होगा। तो फिर अब आप कहेंगे कि हमारा वो कहाँ से, मतलब जब पोषण कहाँ से लेते हैं? तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कहाँ से लेते हैं। जो हमारी आउटर लेयर है, ये भी हमारी जो मिडिल लेयर है, इस पर जो ये क्या मिलती हैं, ये हमारी जो मिडिल लेयर पर जो ये ब्लड वेसल्स मिलती है, इन्हीं से अपना पोषण लेती हैं। और मिडिल लेयर हैज़ मैक्सिमम ब्लड। अब आप लिखिए, आउटर लेयर एंड, नोट डाल के लिख लीजिए, आउटर लेयर एंड लेंस हैव नो ब्लड। हमारी बाहरी परत और लेंस पर रक्त नहीं होता है, बट लेकिन मिडिल लेयर हैज़ मैक्सिमम ब्लड, लेकिन हमारी जो मध्य परत होती है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, सबसे ज़्यादा रक्त होता है।
सो ब्लड मिडिल लेयर इज आल्सो कॉल्ड कोरोइड लेयर। इसीलिए हमारी जो मध्य परत है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कोरोइड लेयर। क्या? कोरोइड लेयर, कोरोइड परत के नाम से भी जानते हैं, कोरोइड परत के नाम से भी जानते हैं। अब आप लिख लीजिए, मिडिल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा। मिडिल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा, बट cornea and lens get their nutrition by aqueous humor। और कॉर्निया और लेंस अपना पोषण जलीय द्रव से लेते हैं, ये हमारी जो आँख थी इसका जो फंक्शन था वो पूरा हो गया। अब हम आँख में कौन कौन से रोग होते हैं और आँख हमारी मतलब ये मायोपिया, एट्रोमोपिया जो होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।